तो आइए जानते हैं डिस्प्ले को हम बटन्स के साथ कैसे पेयर करते हैं। ये हमारी डिस्प्ले है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इन दो बटन्स के साथ आपको पेयरिंग करके दिखाएंगे। डिस्प्ले के पीछे 3 बटन्स हैं, इनके थ्रू हम पेयरिंग करेंगे। पहला आपका सेटिंग की है, सेकंड वन इज अप की, थर्ड वन इज बैक की एंड नीचे एक वॉल्यूम नोट दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप स्क्रीन की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले के पीछे 3 बटन्स प्रोवाइडेड हैं। पेयरिंग करने के लिए हम उन्हीं 3 बटन्स का यूज करेंगे। मेक श्योर F1 आपका पेयरिंग मोड है, F2 आपका डिलीशन मोड है। पेयरिंग करने के लिए आपको F1 पे जाना होगा, वो हम आपको करके दिखा रहे हैं कैसे F1 पेयरिंग मोड पे जाता है। पेयरिंग मोड F1 पे जाने के लिए आपको सेटिंग्स की को प्रेस करना है, वो आपको F0 डिस्प्ले करेगा। फिर हम अप की दबाएंगे, जिससे आपको F1 डिस्प्ले होगा। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम सेटिंग्स की प्रेस करेंगे, जो आपको 001 डिस्प्ले कर देगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 नंबर फ्लैश हो रहा है। अब हमने जैसे 4 की बटन लिया, हम इसकी कोई सी भी की प्रेस करेंगे तो वो आपका बटन पेयर हो जाएगा। अगर हम सेम टेबल नंबर 2 के लिए बटन को पेयर करने जा रहे हैं तो हमें अप की प्रेस करनी है, वो आपको 2 नंबर शो कर देगा। अगर हम दूसरे बटन की कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो नंबर 2 से पेयर हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि हम नंबर इंक्रीज करने के लिए अप बटन का यूज करते हैं। अब हम 6 नंबर को पेयर करने जा रहे हैं, तो हम बस बटन प्रेस करेंगे और आपका 6 नंबर पेयर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों बटन्स हमारी डिस्प्ले के साथ पेयर हो चुके हैं। अब हम बटन्स को प्रेस करके देखते हैं। ऐसे आपकी कोर्स डिस्प्ले होगी। आप ऐसे ही डिस्प्ले से 250 बटन तक पेयर कर सकते हो। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमने जो नंबर्स पेयर किए हैं वो 01C, 01, 02C या फिर C तक हम लेकर गए हैं उसको। अब इसमें हमें जब नंबर 10 से एक्सीड होंगे वो कैसे पेयर करने हैं, लाइक 11, 12 एग्जाम्पल। अब हमें 12 नंबर को इस बटन से पेयर करना है, तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। F1 और सेटिंग की का यूज होगा इसके अंदर भी। हम F1 पे जाएंगे, वहां से हम पेयरिंग मोड स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको 1 डिजिट हो जाती है, आप अप बटन का यूज करके उसको इंक्रीज करते जाओगे। डिजायर्ड नंबर 12 का 2 आ गया। अब हम कर्सर साइड में लेके आएंगे और सेटिंग्स का यूज करके हम फिर इसके बाद हम अप की दबा के आपको 1 नंबर शो हो जाएगा। फिर बटन पेयर करने के लिए आप कोई भी की यूज करोगे या कोई भी की दबाओगे, 12 नंबर से वो बटन पेयर हो जाएगा। अब बात आती है डिलीट करने की, कि हम इसका डिलीशन मोड किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम F1 यूज करते हैं पेयरिंग के लिए और F2 आपका डिलीशन मोड होता है। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स से आपको F0 शो होगा। फिर आपको अप की प्रेस करनी है, जिससे आपको F1 शो होगा। फिर अगेन आपको अप की प्रेस करनी है, जिससे आपको F2 शो हो जाएगा। F2 आपका डिलीशन मोड है। F2 सेलेक्ट करने के लिए हम सेटिंग को प्रेस करेंगे और हम डिलीशन मोड में चले जाएंगे। इसको डिलीट करने के लिए वहां से हम अप की का यूज करते हुए उसको 2 नंबर तक लेकर आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, 2 नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। फिर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे सेटिंग्स की को और आपका बटन डिलीट हो जाएगा। ताकि आप देख पा रहे हो, नंबर 2 इस पे से डिलीट हो चुका है। अब बात आती है, अगर हमारी डिस्प्ले में से सारे पेयर्ड बटन डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम F2 डिलीशन मोड पर जाएंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सेटिंग्स की F0, F1, F2। अब हम F2 डिलीशन मोड पर आए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो नंबर 1 डिजिट शो कर रहे थे, अब उसको हमें 0 करना है। इसमें 0 लाने के लिए अब हम अप की प्रेस करते रहेंगे। अब हम अप की से नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। 9 के बाद अल्फाबेट्स आएंगे और फिर आपका नंबर 0 होगा। 0 नंबर आने के बाद हम लॉन्ग प्रेस सेटिंग की करेंगे, जिससे आपका डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी पेयर्ड बटन्स डिलीट हो जाएंगे। आपको 10 to 15 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि कोई भी बटन डिस्प्ले से पेयर नहीं है। तरह से हम बटन्स को स्क्रीन के साथ पेयर कर सकते हैं। ये हमारे टेबल टॉप्स बटन्स हैं एंड ये स्क्रीन्स हैं। इन्हीं के थ्रू आपको पेयरिंग करनी है और सेटअप के लिए आप इसका सेटअप खुद भी कर सकते हैं। अब हम वॉच को बटन्स के साथ पेयर करते हैं। सेम इसको भी वॉच को स्टार्ट करना है स्टार्ट बटन से। इसका 4 टाइम 0 पासवर्ड है, हम वो एंटर कर देंगे। जैसे कि हमने पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद आपको 4 आइकन शो होंगे, जिसमें से आपको फिंगर शेप आइकन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ऐड की फंक्शंस, नेम की फंक्शंस, डिलीट और मोड सेटिंग, ये ऑप्शंस शो होंगे। हमें अब ऐड बटन पे जाना है। आप ऐड पे क्लिक करोगे। बटन पेयर करने के लिए आपको एक इंटरफेस शो हुआ होगा।
इसके बाद आप बटन्स पे कोई सी भी की प्रेस करोगे, कैंसिल या फिर कोई भी की प्रेस करोगे, वो आपका बटन पेयर हो जाएगा। अब इन सारे बटन्स की पेयरिंग हो चुकी है। अब देखते हैं क्या ये बटन्स हमारे पेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम बैक जाके अब होम पेज पे आ जाएंगे। हम बटन प्रेस करके चेक करेंगे हमारी कॉल्स पेयर हो चुकी हैं। आप बटन प्रेस करोगे और आपको इस तरीके से आपकी कॉल्स पेयर हुई शो हो जाएंगी। ये थी आपकी वॉच इन बटन्स की पेयरिंग। बहुत सिंपल है, आपको बस ऐड बटन पर क्लिक करना है और आपकी सारे बटन्स उस पर 1 बाय 1 पेयर हो जाएंगे। अब आपको नीचे 2 ऑप्शंस शो होंगे, डिलीट ऑल एंड डिलीट, जिसमें आप एक साथ भी सारी कॉल्स को डिलीट कर सकते हो और इंडिविजुअल करना चाहो तो 1 बाय 1 भी डिलीट कर सकते हो। हम अभी आपको सारी कॉल्स डिलीट करके दिखा रहे हैं। आप इस तरीके से अपनी सारी कॉल लॉग्स को डिलीट कर सकते हैं। बात आती है की फंक्शंस की। आपने ऐड के नीचे एक दूसरी टैब देखा होगा की फंक्शंस का। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी क्या फंक्शंस है और ये किस तरीके से यूज किया जाता है। की फंक्शंस में हमें सिर्फ कौन सी की का कौन सा फंक्शन है ये सेट करना होता है। इन शॉर्ट इसमें हम अपनी कीज का फंक्शन सेट कर रहे हैं। जैसे कैंसिल वाली की के लिए हम कैंसिल प्रेस करेंगे, बिल वाली की के लिए हम बिल प्रेस करेंगे, वाटर के लिए वाटर प्रेस करेंगे और कॉल के लिए कॉल प्रेस करेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक बटन का सेट करना है, बाकी बटन्स का ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बात करते हैं नेम की फंक्शन की। ये आपका एक इंटरेस्टिंग की फंक्शन है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेबल्स के नेम कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी टेबल पे नाम डालना है मोहन, रिप्लेस इट फ्रॉम 001, तो आप उसमें मोहन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मतलब उस टेबल को सिर्फ मोहन ही अटेंड करेगा। देन इस तरीके से आप नेम कस्टमाइज कर सकते हो। आप किसी भी नेम से किसी भी टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा अभी तक हम डिफॉल्ट टेबल नंबर्स को पेयर कर रहे थे। आपने ऐसे कोई टेबल्स पे नंबर नहीं दिए थे, बट अगर हम टेबल नंबर एक्सीड करते हैं, फॉर एग्जांपल 11, 15, 22, तो उनको कैसे पेयर करना है अब हम उसको सीखते हैं। सेम प्रोसेस है इसका भी। हम ऐड पर जाएंगे, वहाँ से आपको एक इंटरफेस शो हो रहा होगा जिसपे +1, +10, +100, -1, -10, -100 है। फॉर एग्जांपल हमें 22 नंबर टेबल को पेयर करना है, तो हम डबल टाइम 10 प्रेस करेंगे, 10 + 10। हम सेम डबल टाइम 1 प्रेस करेंगे, +1 +1, वो आपको 22 शो हो जाएगा। जिस भी टेबल बटन से हम पेयर करना चाहते हैं, हम टेबल के बटन को प्रेस करेंगे, कैंसिल या जो भी आपको प्रेस करना है, उसके थ्रू वो टेबल नंबर 22 आपकी पेयर हो जाएगी। ऐसे ही आप अपने डिजायर्ड नंबर से टेबल्स को पेयर कर सकते हो। Now coming to the delete part, I discussed before as well, हम उसको delete और delete all कर सकते हैं। सेम आपको फीचर्स तो शो हो रहे होंगे delete and delete all का। delete में आप क्या करोगे, आप उस पर क्लिक करोगे, अपना टेबल नंबर उस पर डाल दोगे और वहां से delete कर दोगे। Coming to the delete all, इसमें आप एक साथ सारी टेबल्स को भी delete कर सकते हो। ये थी हमारी वॉच की पेयरिंग एंड डिलीशन। ऐसे ही आप उसमें किसी भी नंबर को पेयर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो।